बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। फर्स्ट ईयर के अंदर आज हम फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। यानी स्प्रेडशीट हम पढ़ रहे थे, स्प्रेडशीट हमारा एक्सेल जो है उसको हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन भी देख लिया था, फंक्शंस भी देख लिए थे, फंक्शंस की टाइप्स भी देख ली थी लास्ट टाइम। तो बाकी वाली चीज़ें जो मैंने स्किप कर दी हैं वो स्किप है, वो हमारे स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वर्किंग विद फार्मूलाज। फार्मूलाज क्या होते हैं? फार्मूला जो स्प्रेडशीट की हमारे पास एक सबसे बेसिक फीचर जो ये हमें देता है, रोज़ और कॉलम्स तो देता है, साथ में हमें क्या देता है, रोज़ और कॉलम्स आप वर्ड के अंदर भी खुद से इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी फीचर जो हमारे पास होती है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करवाने के लिए, मैथमेटिकल फार्मूलाज को अप्लाई करवाने की फैसिलिटी देता है हमें। कि जैसे हमने कोई चीज़ें, दो चीज़ों को ऐड करना है, चार चीज़ों को ऐड करना है, किसी का कोई एवरेज फाइंड करना है, कोई मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना है, तो इस तरह के छोटे छोटे, और इसके अंदर कुछ स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज वगैरह भी मौजूद होते हैं, चार्ट्स वगैरह भी मौजूद होते हैं। तो इस तरह की जो इसकी फैसिलिटीज़ होती हैं वो इसे मतलब बनाती हैं, वो दूसरे से थोड़ा मुख्तलिफ बनाती हैं, और ये हमें आसान बना देता है कि हमारी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती हैं उसको सॉल्व करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो इसके लिए आपके पास क्या होते हैं, फार्मूलाज होते हैं। तो इस फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम अपने मैथमेटिकल वर्क्स को, स्टैटिस्टिकल वर्क्स को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो मैनिपुलेशंस होती हैं वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो फार्मूलाज को एंटर करने के लिए आपके पास क्या होता है, ऊपर आपके पास एक फार्मूला बार होता है। उस फार्मूला बार के अंदर आप इक्वल साइन से स्टार्ट करते हैं। इक्वल साइन से स्टार्ट करके जो जो सेल्स आपने यूज़ करने होते हैं, जिस जिस सेल के ऊपर आपने फार्मूला अप्लाई करना होता है, वो सेल्स आप टाइप करते रहते हैं, और जो जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना होता है वो ऑपरेशन भी स्पेसिफाई करवाना चाहते हैं, और एंड में आप इक्वल जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो आपके पास उस फार्मूला का रिजल्ट आ जाता है। जैसे आपके पास नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल में इसको दिखाऊंगा। जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जांपल में अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, ये एक फार्मूला आपने यूज़ किया हुआ है कि आप इसका पूरे का पूरा, ये आपके पास एक बायोलॉजी है, चार बुक्स हैं, और हर एक की प्राइस जो है वो $99.99 है। तो ये प्राइस है। तो अब होना ये चाहिए कि आपके पास इस पूरे का बिल जनरेट होना चाहिए। अब पूरे का बिल जनरेट कैसे होगा? ये चार बायोलॉजी के चार किताबें, चार को हम ये मल्टीप्लाई होंगे, सारी बायोलॉजी के टोटल बुक्स आ जाएंगी। इधर दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो केमिस्ट्री की टोटल बुक्स आ जाएंगी इस तरह, कैलकुलस की, इसी तरह से आपके पास क्या होगा, इंग्लिश की को 12 से ये 49.99 को मल्टीप्लाई 12, और फिर आपके पास होगा। तो यही काम हमें अगर इसमें करना है तो इसमें हम कैसे करेंगे? इसमें हम करने के लिए देखें, इक्वल टाइम, ये हमारे पास क्या हो गया, ये फार्मूला बार है। इसके अंदर हमने इक्वल साइन से स्टार्ट किया, और इक्वल साइन के अंदर हमने B2 मल्टीप्लाई बाय C2। ये आपके पास क्या है, ये आपका, ये B ऊपर आपके पास ये कॉलम नेम है, और ये आपका रो नेम है। तो ये आपका C2। अब देखें यहाँ से ये B और ये C2, ये आपका B2, ये यहाँ आपके पास क्या आ रहा है, B ऊपर से और 2 यहाँ से, ये 4। अब ये 4 मल्टीप्लाई हो C2 के साथ, C2 के आगे जो वैल्यू है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाए, यानी ये मल्टीप्लाई हो गया, और साथ में हमने इसको मल्टीप्लिकेशन वैसे हमारा प्रेसिडेंस में है, साथ में हमने इसकी ब्रैकेट भी लगा ली, तो ब्रैकेट हमारा मज़ीद इसको प्रेफरेंस देगा, और ये यहीं पे सॉल्व होगा। यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया, साथ में B3C3। अब देखें B3 ये हो गया, B3 ये वाला, और C3 ये वाला, इनको मल्टीप्लाई करवाना है तो स्टार ऑपरेटर लगा दिया। इस तरह से ये सारे हमने लगा दिया, और एंड में जैसे हम इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक रिजल्ट आ जाएगा। सेल्स टैक्स हमने लिया, और सेल्स टैक्स को हम क्या करेंगे, 6% बनता है तो उसको माइनस करेंगे, तो ये आपके पास क्या होगा, ये वाली चीज़ आपके पास एज ए टोटल इसके ऊपर हमने सेल्स इसका 6% देने के बाद फिर हमारे पास क्या होगा, इंक्लूड सेल्स टैक्स 6% इंक्लूड करने के बाद फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये चीज़ आपके पास क्या होता है, इस तरह से आपके जो फार्मूलाज होते हैं, ये फार्मूलाज वर्क कर रहे होते हैं। तो ये फार्मूलाज की आपके पास क्या होती है, फैसिलिटीज़। वैसे आप इसको मैनुअली आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपको ये फैसिलिटी दे रहा है। तो यही फैसिलिटीज़ की है जो उसको क्या बनाती है, बाकी चीज़ों से ज़्यादा बेहतर बनाती है। अब बाज़ औक़ात हमारे पास ये होता है कि हम एक शीट के ऊपर काम करते हैं, वो शीट हमारी ख़त्म हो जाती है, और साथ में दूसरे तीसरे चौथे, मतलब हमें 5 10 20 शीटें हमारे पास लग जाती हैं काम करते करते। तो हमने एक शीट को दूसरी शीट से लिंक अप करवाना होता है, ताकि लिंक रहें। जैसे हम कहते हैं PTO अक्सर औक़ात हमारा मतलब होता है, तो हम कहते हैं कि जी यही हिस्सा, इसी सवाल का अगला हिस्सा, या हम क्या कर रहे होते हैं, यानी यही एक सेम पेपर का ही अगला पार्ट आगे मौजूद है, अगली साइड पे मौजूद है, अगली शीट पे। तो इस तरह से ऐसे भी इसमें भी हो जाता है। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लिंकिंग ऑफ शीट्स करते हैं। यानी हम अपनी वर्कशीट्स जो बना रहे होते हैं, उन वर्कशीट्स को आपस में लिंक करवा देते हैं, और इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मेट होता है वो शीट नेम, और ये आपका ये
ऐसे मिल लें। ये आपकी ये साइन लगता है और इस साइन के बाद ये सेल एड्रेस, और इसके बाद आपके पास क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया A1 प्लस C2, और ये आपका ए साइन और साथ में A2। तो इन दोनों को आपने क्या कर दिया, C2 और A2 को आपने A प्लस करने के बाद इस तरह से जब आप शीट को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, ये शीट लिंक हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। फंक्शन हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, या फिर कुछ हमारे मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे प्रोग्राम को बना रहे होते हैं, हमारे सेल्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज को रिटर्न कर रहे होते हैं। तो फंक्शन हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो इसके अंदर आपके पास क्या होते हैं, वर्ड के एक्सेल के अंदर आपके पास क्या होते हैं, बहुत सारे फंक्शन पहले से बने पड़ाए होते हैं, जैसे हम लास्ट टाइम टाइप्स पढ़ रहे थे, बिल्ट इन फंक्शन। और आपके कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जी, कुछ आपके क्या होते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस इसमें पहले से मौजूद होते हैं, जिनको हम क्या कर रहे होते हैं, जस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। यानी इनका हमारा कॉन्सेप्ट मतलब हमारा इनका सिर्फ क्या होता है, इनको यूज़ करना, बनाने से हमारा इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इसको फार्मूलाज के तौर पे हम फंक्शंस को भी यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास अगर बात करें, ये सम है, सम में हमें उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्लस करना होता है, मल्टीप्लाई प्लस करना है या क्या करना है आपने, हम जैसे सम यूज़ करेंगे वो उसको पता चल जाएगा। सम यूज़ करेंगे और उसको आगे दो वैल्यूज़ दे देंगे। जैसे A1 अगर यहाँ पे ये दे दिया, ये कॉलम दे दिया, और A1 0 0, वो खुद ही इन वैल्यूज़ से, इस वैल्यू से और इस वैल्यू से, जो इस A1 एड्रेस से और A1 0 0 एड्रेस से जो भी वैल्यू पड़ी होगी, इन दोनों को उठा के उनको खुद ब खुद कम कर देगा, मतलब प्लस कर देगा। और हमें यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले से डिफाइंड है। इसी तरह एवरेज डिफाइंड है, मैक्स में क्या करना है, मिन में क्या करना है, स्क्वायर में क्या करना है, टुडे में क्या करना है, ये पहले से डिफाइंड है। उसको पता है कि हम उसको कैसे यूज़ करेगा इसको। तो इन चीज़ को हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन विजिट हम कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे उसको देख सकते हैं, और सारे फंक्शंस देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको विजिट को ओपन करते हैं। तो इस ओपन करते हुए आपने क्या करना है, इंसर्ट, अगर कोई आपने फंक्शन इंसर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, और यहाँ पे आपके पास जैसे सम, एवरेज, इफ, ये मार्क्स वगैरह, काउंट, मैक्स, मिन, ये आपके पास जो हैं, आप इसको ओके करेंगे तो आपके पास ये फंक्शन विजिट स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्मेटिंग हमारा चल का उसका पार्ट नहीं है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। आगे यहाँ पे आपके पास ये है इंट्रोड्यूसिंग टू चार्ट्स। चार्ट्स क्या होते हैं, चार्ट्स हमारे विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की, विजुअल फॉर्मेट होता है डाटा का, होता है आपका डाटा, ये आपको विजुअलाइज करवाया जाता है, आपको आपको एक फॉर्मेट में दिया जाता है, जिसमें ग्राफ्स, चार्ट्स वगैरह होते हैं। ग्राफ्स, चार्ट्स वगैरह के फॉर्मेट में आपको ये डाटा मिलता है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा चार्ट्स हैं। तो ये हम मतलब हमें अलाउ करते हैं कि हमें डाटा ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ आए, इस तरह से, यानी विजुअलाइज हो, तस्वीरें हों, इस तरह से चीज़ें। तो चैट विज़िट, ये चार्ट विज़िट के लिए आपके पास क्या होता है कि आप अपने वर्कशीट्स को हाईलाइट, मतलब वर्कशीट के अंदर जो भी डाटा का आप चार्ट बनाना चाहते हैं वो आप डाटा हाईलाइट करें, और साथ में ऊपर आपके पास चार्ट विज़िट जो है, चार्ट विज़िट के बटन को ऑन करें, तो आपके पास फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, किस तरह का चार्ट चाहिए। तो आप बस उसमें से क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, वैसे ही उसी का एक्सेल खुद से ही चार्ट बना के उसी डाटा के अकॉर्डिंग आपको शो करवा देगा। और दिस विल लीड टू द अनदर डायलॉग बॉक्स विच यू हैव टू स्पेसिफाई द सोर्स डाटा ऑफ द चार्ट। यहाँ पे आपको सोर्स वगैरह के लिए भी आपको बताया जा सकता है। फिर नेक्स्ट डाटा में आपको एक्स वाई एक्सेस वगैरह के बारे में पूछा जाएगा कि कहाँ से लेकर कहाँ तक, इतना इधर इतना बड़ा, यानी साइज़ पूछेगा कहाँ से कहाँ तक हो, कितना बड़ा साइज़ हो, यानी तस्वीर का जो कितना बड़ा साइज़ होना चाहिए। और यू में इंसर्ट द चार्ट एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेम वर्कशीट, और इफ यू कैन डिस्प्ले सेपरेटली, यानी आप वहीं पे भी आप उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं, और कहीं और अगर आपको एज एन ऑब्जेक्ट चाहिए तो वो भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। और फिनिश करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये एग्जिट कर जाएगा। तो यहाँ तक आपका ये नेक्स्ट आपका ये प्रिंटिंग चार्ट्स वगैरह ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। हाँ बट आपने ये एक्सरसाइज लाजमी देखनी है। इस एक्सरसाइज के अंदर नेक्स्ट आपका जो मंडे ट्यूसडे वो टेस्ट होगा, वो आपके चैप्टर नंबर 9 का होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।